हर ले वो भगत की पीड़ा, हर ले वो भगत की पीड़ा। ये जित नहीं व्यापे थारी माया जी मारा। नारायण 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 नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम्, स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात्, स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन् परमं विदुः। आ ब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात्, ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय। धर्म की जय हो।
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस पवित्र सत्संग परिसर को गौरवान्वित बनाने वाले सभी संत महानुभाव, धीर गंभीर तत्वबुभुत्सु श्रोता महानुभाव, भगवती स्वरूपा श्रद्धामयी भक्तिमयी मातृशक्ति, आप श्रवण कर रहे हैं महाभागवत अर्थात देवी पुराण। और प्रसंग चल रहा है भगवान राम के द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। प्रसंग यहां से आरंभ हुआ और फिर राम कथा आरंभ हो गई, जिसमें अभी तक भगवान नारायण के द्वारा भगवान राम के रूप में अयोध्या में अवतार का आख्यान हो गया। हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर के अवतरण का उल्लेख हो गया। जांबवंत के रूप में ब्रह्मा जी के आगमन की भी बात संपन्न हो गई। महादेव सुनाते हैं देवर्षि नारद को और सूत जी सुनाते हैं सौनकादिक 88,000 महात्माओं को। हम और आप भी भगवती मां भागीरथी के तट पर गीता भवन के इस पावन सत्संग परिसर में बड़े बड़े अमलात्मा महात्माओं के द्वारा परिपूत इस धारा में इस पवित्र महाभागवत अर्थात देवी पुराण का आश्रय लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र हैं वशिष्ठ जी महाराज। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी। बड़ा गौरव प्राप्त है वशिष्ठ जी महाराज को, उनको भगवान के गुरु होने का गौरव है। भगवान राघवेंद्र को उनके भाइयों के सहित वशिष्ठ जी महाराज ने सर्वान् वै दीक्षयामास देव्या मंत्रेण नारद। वशिष्ठ जी महाराज ने रघुनाथ के सहित उनके तीनों भाइयों को भगवती मां जगदम्बिका का कोई मंत्र उपदेश किया। हम फिर निवेदन करें कि मंत्र जो अनुपूर्वी है, एक वर्ण समामना है, वर्णों का समुदाय है। एक वर्ण का मंत्र हो, दो वर्ण का मंत्र हो अथवा उससे अधिक, जब किसी शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार अधिकृत आचार्य के मुख से मंत्र निकल करके सीधा शिष्य के कानों के द्वार से हृदय में प्रतिष्ठित होता है, तब वो दीक्षोचित माने दीक्षा रूपात्मक संस्कार, उसमें मंत्रत्व आता है, उसमें प्रभावकता आती है। ये लपका लपकी वाला नहीं कि यहां से फेंक दिया मंत्र और पकड़ लिया लोगों ने, ऐसा नहीं चलता। देव्या मंत्रेण दीक्षयामास,
और उस मंत्र के प्रभाव से, उस मंत्र का आलंबन लेने से, आश्रय लेने से, मंत्र का अर्थानुसंधान पूर्वक, ध्यान पूर्वक जप करने से, जानते हैं जप का तात्पर्य क्या है? बोले तद जपस तदर्थ भावनम। जप का तात्पर्य है कि वो जो मंत्र है, मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का ध्यान करते, अर्थानुसंधान करते हुए, इस मंत्र का प्रतिपाद्य तत्व कौन है, उस तत्व का ध्यान करते हुए। अभी हमारा जप तो होता है, पर जप में व्यग्रता होती है, एकाग्रता नहीं होती। और जो एकाग्रता के बिना जप किया जाता है, वो जप परिपूर्ण फल नहीं देता। व्यग्रता कैसे होगी आप जान रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में, पद्म पुराणोक्त महात्म्य में ऐसा वर्णन आता है, व्यग्र चित्तो हतो जपः। व्यग्र चित्त होकर के जो जप किया जाता है वो परिपूर्ण फल नहीं देता। यहां हम हत शब्द का प्रयोग, हत शब्द का जो अर्थ कर रहे हैं, माने समग्र नष्ट नहीं होगा। जैसा मनोनुकूल आप फल चाहते हो, वैसा मन को उस मंत्र के प्रतिपाद्य देवता के अनुकूल भी तो करो। मन कहीं और चल रहा है, माला हाथ में चल रही है, जीभ कुछ और कर रही है, आंखें कुछ और कर रही हैं, कान कुछ और ही कर रहे हैं। इसलिए जप के समय एकांत की बात, जप के समय नेत्र बंद करने की बात, जप के समय शांत होने की बात, जप के समय ये सब बातें आचार्यों ने यथा योग, यथा समय, यथाधिकार उपस्थापित की ही है। परिणामतः आचार्य के अनुग्रह से सर्व शास्त्रार्थ पारगाः, भगवान राम प्रभृति जो वशिष्ठ जी महाराज के शिष्य हैं, वो सब शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए। धीरे धीरे, यहां संक्षेप में राम कथा है, धीरे धीरे बचपन बीत रहा था, हंसते खेलते। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज आ गए। रामचरितमानसकार विश्वामित्र जी महाराज को स्मरण कर रहे हैं, तो कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी क्या है? बोले महामुनि हैं। अर्थात मुनियों के समाज में जिनको महत्व प्राप्त है, श्रेष्ठता प्राप्त है, उनको महामुनि कहते हैं। पुरुषों में जो महत्व पा चुके हैं वो महापुरुष हो जाते हैं। ज्ञानियों में जो महत्व पाते हैं वो महाज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानियों का समाज जिनके लिए उठ के खड़ा हो जाए वो महाज्ञानी, मुनियों का समाज जिनके लिए उठ के खड़ा हो जाए महामुनि। महामुनि भी है, ज्ञानी है। और जब वो आए तो अब बहुत विस्तार में चले जाएंगे ना, उधर जाएं तो अथैकदा समागत्य विश्वामित्रो महामुनि। आए क्यों हैं? दशरथ जी महाराज से कहा कि राजन, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को उनके अनुज लक्ष्मण के साथ भेज दीजिए। श्री रामम सह लक्ष्मणम। क्यों लाए हैं? बोले यज्ञ की रक्षा के लिए। इस विषय में हमारे मन में भाव आता है कि ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र जी महाराज अपने यज्ञ की रक्षा स्वयं न कर सकें। इससे पहले तुलसीदास जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज को चिंतित दिखाया है। देखो एक बात बताएं, ऐसा मत समझना कि चिंता करने का ठेका गृहस्थियों का ही है, सबको चिंता होती है। इस मामले में आप निश्चिंत रहो,
चिंता सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो निश्चिंत हो, कहने को कह के जाओ अपने आप कोई चिंता को नहीं, चिंता नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। बड़े से बड़े महात्मा को भी, बीतराग महात्मा को भी कोई न कोई चिंता होगी। और तो छोड़ो, भगवान को भी चिंता होती है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, अवेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य परम पुरुष जब धरती पर आते हैं तो क्यों आते हैं? कोई ना कोई तो उनको उद्देश्य है, उद्देश्य के विषय में जो चिंतन की धारा, उसी को चिंता कहते हैं। यद्यपि चिंतन और चिंता में बहुत अंतर बताया जाता है। चिंता शोकात्मिका होती है, चिंता दाहात्मिका होती है, और चिंतन समाधान परक होता है। चिंता और चिंतन में यह अंतर है, चिंता में दाहकता है और चिंतन में शीतलता है। चिंता स्वयं में अपने आप में एक समस्या है और चिंतन अपने आप में एक समाधान है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। बक्सर की धरती पर, लगभग उत्तर प्रदेश और बिहार की संधि पर, भगवती मां भागीरथी के तट पर महात्मा विश्वामित्र के मन में चिंता हो रही है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिविन मरहीन निशिचर पापी। ये चिंता है। स्व की चिंता करने वाला स्वार्थी कहलाता है, संसारी कहलाता है, और सर्व की चिंता करने वाला साधु कहलाता है, सन्यासी कहलाता है, परमार्थी कहलाता है। बस चिंता का रूप बदल गया है। चिंता सब करते हैं, किसी को लोक मंगल की चिंता है और किसी को केवल अपने घर की चिंता है। और इसीलिए विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ का बहाना ढूंढा है। यज्ञ रक्षक भगवान है, उनका अवतार हो गया है, और उस यज्ञ रक्षण के, मख रक्षण के बहाने से राम को निकाल करके बाहर लाऊंगा तो कुछ आरंभ होगा इन दुरात्माओं के अंत का। ये सोच करके योजना बनाई। आपका ध्यान जाता है कि नहीं जाता, परंतु समस्याएं मुंह फाड़ करके चारों ओर विकराल सुरसा की भांति मुंह फाड़ करके खड़ी हुई दिखाई देती हैं आज भी और सदा। आप सोचो, एक तरफ कैसा आतंक है कि रावण रहता समुद्र के अंदर लंका में है, पर उसका एक केंद्र बना हुआ है, महाराष्ट्र तक पहुंच गया। नासिक में खरदूषण, त्रिसरा 3 लोगों को बिठाया और साथ में एक शूर्पणखा बिठा दी। और इतना ही नहीं, भारत के, अच्छा उस समय का जो विश्व प्रपंच का संचालन करने वाली जो सात्विक सत्ता की धुरी है, सत्ता की सात्विक धुरी है, आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? उस समय जो पूरी धरती का संचालन होता था, उसका नेतृत्व करने वाली जो शक्ति थी, जो सत्ता का केंद्र था, वो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता नहीं था, वो कहीं और नहीं। कहां बताओ? वो था अयोध्या। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट का तात्पर्य जितने भी छोटे बड़े राजा थे, सब दशरथ जी महाराज का एक छत्र शासन मानते थे और उनको कर प्रदान करते थे। जितने भी राजा थे सब दशरथ जी महाराज के सम्मुख श्रद्धा से अवनत होते थे। चक्रवर्ती सम्राट का तात्पर्य अखंड भूमंडल का जो अधिपति हो, जिसके आदेश का पालन सब करने के लिए बाध्य हो, चाहे प्रसन्नता से और चाहे व्यवस्था से। रावण का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार सत्ता के केंद्र पर अपना अधिकार हो जाए। अयोध्या मेरी मुट्ठी में आ जाए तो पूरी धरती मेरी मुट्ठी में है।
उसकी योजना कितनी दूर से चल रही है कि समुद्र से निकल करके नासिक पर और नासिक से आगे बढ़ करके यूपी बिहार के बॉर्डर माने कहां, बक्सर पर। बक्सर में कौन बिठाया हुआ है? बोले सुबाहु और मारीच के साथ में एक बिठा रखी है, क्या? ताड़का। और अगला जो केंद्र है, अगला जो आक्रमण है वो अयोध्या पर है। अपने घर की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपनी चिंता, अपने घोंसले की चिंता, घरौंदे की चिंता तो चींटी को भी होती है, चिड़िया को भी होती है, चमगादड़ को भी होती होगी। चींटियों को भी पता चलता है कि आंधी आने वाली है, बरसात आने वाली है, गड़बड़ होगा, चलो नीचे से उठा करके अपना राशन पानी ऊंचे स्थान पर घर बदलें। यदि मनुष्य ने भी केवल अपना ठिकाना ही बदला, व्यापार केंद्र ही बदला और अपने घर की ही चिंता की, तो फिर चींटी में, चिड़िया में, चमगादड़ में और साहब मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा? आप सोचते हो आप अपने बच्चों की चिंता विशेष करते हो, मनुष्य विशेष चिंता करता है। चिड़िया भी अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए दाना पानी ढूंढ के लाती है, चुग्गा लाती है, और चींटी भी उतना ही परिश्रम करती है। और मुझे लगता है कि मनुष्य से भी 100 गुना अधिक परिश्रम चींटी करती होगी अपने छोटे से पेट को भरने के लिए और साल भर का संचय करने के लिए, जितना हम मनुष्य करते हैं उससे ज्यादा है। उस समय भी ऐसा ही रहा होगा, अपना घर चलाने की, अपने खेत की, खलिहान की, दुकान की, व्यापार की चिंता अपनी सबको होती होगी। पर विश्वामित्र जी महाराज उनमें से नहीं है जो केवल अपनी चिंता करें और अपनों की चिंता करें। वो महात्मा बैठे बैठे गंगा के किनारे पर देख रहे हैं, रावण यहां से यहां और यहां से यहां और अगला केंद्र वहां। इसलिए गाधि तनय मन चिंता व्यापी, यज्ञ तो केवल बहाना है, यज्ञ तो केवल बहाना है। भगवान राम को अयोध्या के राजभवन से निकाल करके बाहर लाना है और इन पापियों को, इन दुरात्माओं को ठिकाने लगाना है। यज्ञ तो केवल बहाना है। और मैं आपसे कहूं, जो महात्मा नया स्वर्ग बना सकने की सामर्थ्य रखते हैं, विश्वामित्र नया लोक, नई सृष्टि बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, एक मनुष्य को, त्रिशंकु को अपने तप के बल पर सीधे स्वर्गलोक भेजने की सामर्थ्य रखते हैं, वो अपना यज्ञ नहीं बचा पाएंगे। जो महात्मा मंत्र बल से नई सृष्टि बना सकते होंगे, जो महात्मा एक सामान्य व्यक्ति को धरती से स्वर्ग भेजने का सामर्थ्य रखते होंगे, वो ऐसा सुरक्षा चक्र नहीं बना सकते कि राक्षसों की दृष्टि भी वहां ना पड़े। पर मैं फिर कहता हूं, यज्ञ तो केवल बहाना है। योजना बनाई, मन में सोच रहे हैं। मैं इसलिए बहुत बार निवेदन करता हूं, कोई आपके दरवाजे पर आता है ना, कुछ लेने की भावना से, सहयोग की भावना से, वो 1000 बार अपने आप को मारता है और 1000 बार बिस्तर पर लेटे लेटे वो 100 बार नहीं 1000 बार आपसे मांग चुका होता है और मन को मारता है, मत जा, ना हो गई तो क्या होगा। और जब अपने अहम को मार चुका होता है, ना ही तो करेगा, इससे ज्यादा और क्या करेगा। चल भाई, धर्मात्मा है, धार्मिक है, संभव है, उदार है, दानी है, उसके पास में सामर्थ्य है, तो गौशाला चलाना है, गायों का चारा करना है और ये यज्ञ करना है, ये भंडारा चलाना। एक महात्मा बिना ही मतलब के लेना नहीं देना नहीं। एक साधु चुपचाप फटे से कपड़े से तन ढक सकता है, 2 रोटी कहीं से मांग करके खा के चुप सो सकता है, और उसके चित्त में चलती है ना ये बात, अरे नहीं भाई ये गाय बहुत परेशान, अरे नहीं संस्कृति बड़ी विद्रूप होती चली जा रही है, संस्कार के लिए कुछ करना चाहिए भाई, चलो भागवत कथा हो, चलो भाई यज्ञ होना चाहिए। ये जीवन तो जा ही रहा है। अपनी शांति को भंग करके लोक मंगल के लिए एक साधु कितने संकल्प करता है, कितनी चिंता करता है, तब जाके खड़ा होता है स्वयं को मार करके। कोई दरवाजे पर आ जाए तो हल्के में मत लेना कि पहली बार आया, नहीं 1000 बार आया होगा मन से,
बहुत हिम्मत जुटाई होगी उसने कहने के लिए। और तुमको कितनी देर लगी? नहीं भाई हमारे पास नहीं। तो कवियों ने कहा है कि तिनते पहले ते मरे जिन मुख निकसत नाय, मागन ते मरबो भलो जे पर मागन जाए। मांगने से तो मर जाना अच्छा है, जो दूसरे के द्वार पर झोली फैलाता है, हाथ फैलाता है, मर जाए तो अच्छा है। कह रहे पर उनसे पहले वो मर गया जो कह रहा है कि नहीं मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं, जाओ जाओ आगे बढ़ो, नहीं है मेरे पास नहीं। ना निकलने से पहले, मुख से ना निकले उससे पहले भगवान करे कि सांस निकल जाए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ना निकले उससे पहले प्राण निकल जाए। क्यों ना निकले? विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या गए हैं। अयोध्या जाना इतना आसान नहीं था। आज भी चारों ओर, आप ये मत समझना कि समय बदल गया है, कोई समय नहीं बदला है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, मुझे लगता है समय तो निर्धारित रूप से 60 घटिका ही दिन रात होता होगा, इससे कम ज्यादा का कभी नहीं रहा होगा। हमको ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में तो कम से भी कम 60 घटिका ही टोटल दिन रात रहा होगा। हो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, 60 घटी माने 24 घंटा। 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। और जैसे आज सूर्य निकलते हैं वैसे ही सूर्योदय होता होगा, वैसे ही सूर्यास्त होता होगा, वैसे ही चैत्र फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक अगहन पूस माघ, ये ऐसे ही महीने भी चलते होंगे, ऐसे ही शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होंगे, ऐसे ही तिथियों का परिवर्तन होगा। समय का क्या बदलना है? बदले तो हम हैं, हमारी जीवन शैली बदली है। आज चारों ओर जैसे उस समय रावण का आतंक था, ऐसे ही चारों ओर आतंक का ही आतंक है। सनातन धर्म को, हिंदुत्व को निगलने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए आज भी अनेक प्रकार की शक्तियां लगी हैं। और सत्संकल्प वाले महानुभाव उसके बचाव के लिए, रखाव के लिए कुछ ना कुछ यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न भी करते रहते हैं। अयोध्या जाना विश्वामित्र का कितना कठिन है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अयोध्याकार विश्वामित्र जी महाराज का परस्पर संबंध ठीक नहीं है। अयोध्या के लोग धार्मिक हैं, परंतु अयोध्या के महानुभाव, अयोध्या के धार्मिक जन विश्वामित्र को अच्छा महात्मा नहीं मानते। क्यों? बोले अयोध्या के निवासियों के मन में वशिष्ठ जी महाराज के प्रति भगवत बुद्धि या श्रद्धा का भाव है, पर विश्वामित्र को अच्छा नहीं मानते। क्यों? विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों की पारस्परिक मत भिन्नता है। और वशिष्ठ जी महाराज बहुत सौम्य हैं, विश्वामित्र जी महाराज बड़े तेजस्वी हैं। दूसरी बात, गुरुजी के साथ में द्रोह है सो तो है ही, पर राजवंश के साथ भी विश्वामित्र की खटपट सदा रही। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र को ऐसी दशा में पहुंचा दिया विश्वामित्र जी महाराज ने, अयोध्या के लोग आज तक नहीं भूले। ये वही विश्वामित्र जिन्होंने हमारे महाराज हरिश्चंद्र को डोम के घर पर, इसलिए नहीं, विश्वामित्र कितनी भी कीर्ति फैल जाए, कितना भी नाम हो जाए, परंतु अयोध्या के लोगों की दृष्टि में विश्वामित्र का कोई बहुत। और ये बात विश्वामित्र के मन में भी खटकती थी, सारी दुनिया मानती है, पर अयोध्या के लोगों के मन में जो मेरे प्रति कुछ शिकायत का भाव है, उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। कितना सोचा होगा, कितना साहस किया होगा कि जाऊं तो अयोध्या में कैसे जाऊं, और मांगूं तो फिर कैसे मांगूं। और मांगना भी कोई सामान्य पदार्थ नहीं है, राम को मांगना है, महाराज दशरथ के प्राण मांगना है। रामचरितमानसकार ने तो कह दिया, राम देत नहीं बनत गुसाई।
महाराज राम को नहीं दे सकता। पर यहाँ इतनी सब बात नहीं, यहाँ तो विश्वामित्र जी महाराज की चर्चा करते हुए हमको दशरथ के पास आना माने कितना अपने आप को मारा होगा विश्वामित्र ने, कितना अपने आप को बार बार रोका होगा। पर लोक मंगल के लिए अपने अभिमान को मारना ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और भगवान राम को लेकर के आए हैं, अरण्य में लाए और वहां जाकर के भगवान राम ने महाबाहुस ताड़काम घोर राक्षसीम निहत्य च मुनेस्तुष्टात् अस्त्राणि समवापः। महादेव कहते हैं देवर्षे हे नारद, भगवान राम ने आकर के ताड़का को मारा, जिससे प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम को सब अस्त्र शस्त्र मंत्र के बल पर प्रदान कर दिए। हमारे यहां वस्तु माने ये बाण देना केवल बाण देना नहीं है। बाण वो भौतिक स्वरूप है किसी शस्त्र का या अस्त्र का। आधिदैविक जो रूप है वो मंत्र के बल पर चलता है। अर्थात मंत्र प्रदान किया तो मंत्र से जो मंत्र की शक्ति से देव सत्ता मंत्र के अधीन होती है। इसलिए कहते हैं मंत्राधीनाश्च देवताः, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवताः और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाः तस्माद् ब्राह्मण देवता, ऐसा कहा जाता है। तो उस मंत्र के बल पर समग्र अस्त्र शस्त्र राम जी को प्राप्त हो गए। उसके बाद उस यज्ञ में विघ्न करने वाले सुबाहु को अदहत क्षिप्त्वा बाण मेकम महाबलः, एक ही बाण से सुबाहु को भगवान राम ने मार दिया और मारीच को नहीं मारा। कहते मारीच का क्या किया? बोले अपरे नैकेन बाणेन मारीचम युद्ध दुर्मदम सागरे प्राक्षिपत रामस्य बाहुबल दर्पितः, समुद्र के किनारे 100 योजन दूर मारीच को फेंका है। इसका मतलब यह हुआ कि मारीच को मारा नहीं है, मारीच को दूर फेंक दिया है। सुबाहु को मारा, ताड़का को मारा, यज्ञ संपन्न हो गया। और उसके बाद कह रहे हैं कि ब्रह्मण सुताम विमोच्य, मिथिला जाते समय भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार कर लिया। संक्षेप में सूची के रूप में कह रहे हैं। ब्रह्मण सुता ब्रह्मा जी महाराज की पुत्री हैं ये अहिल्या जी। और उसके बाद जनकपुर में जाकर के बड़ा भयावह जो बड़ा भगवान शंकर का धनुष था पिनाक, उसका भंजन किया और भगवती जनक नंदिनी जानकी सीता जी के साथ भगवान राम का विवाह हुआ। और साथ में फिर और 3 भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में, सीता जी का राम जी के साथ में, शत्रुघ्न का क्या है उर्मिला जी के साथ में है, अच्छा श्रुत कीर्ति के साथ में, और लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ में विवाह हो गया। नहीं, यदि नाम इधर उधर मिल जाए तो जोड़ा तुम बना लेना भाई, आपको जोड़ा बनाने का अनुभव ज्यादा होगा। कहते हैं उर्मिला जनक जी महाराज की औरस पुत्री है और सीता जी तो भूगर्भ से प्राप्त हुई है, पालित पुत्री है, पर उर्मिला उनकी औरस पुत्री है। उर्मिला औरस समभूता, औरस समभूता माने उनकी अपनी पुत्री है। और 2 उनके भाई की कन्याएं थी, मांडवी और श्रुत कीर्ति। इस प्रकार चारों का विवाह हो गया। बीच में एक बात कहने का मन आ रहा है जो व्यवहार की है और साधकों के लिए बड़ी उपयोगी हो सकती है। ये मारीच, सुबाहु और ताड़का
ये तीनों एक नाम है, तीनों ऐतिहासिक पौराणिक पात्र हैं, पर हम समझते हैं ये मात्र व्यक्ति नहीं, एक प्रवृत्ति भी है। ताड़का एक वृत्ति का नाम है, मरीच भी का नाम है, और सुबाहु भी एक वृत्ति का नाम है, प्रवृत्ति का नाम है। एक माने ऐसे कल्पना करें कि आप अपने आप को विश्वामित्र जी महाराज के स्थान पर रखें। विश्वामित्र जी महाराज जो ऋषिवर हैं, वो एक साधक हैं। एक साधक जब अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसको अनेक प्रकार की पीड़ाओं का, व्यथाओं का, विघ्नों का, वेदनाओं का सामना करना पड़ता है। और जो साधक विभिन्न प्रकार के विघ्नों से पीड़ित होता है तो किसकी शरण में जाए? तो केवल एकमात्र भगवान की शरण में जाए। भगवान अनुग्रह करें तो एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से ताड़का को, एक ही बाण से सुबाहु को, और एक ही बाण से मारीच आदि को। पर साधक सोचे कि मैं स्वयं के अपने बल पर, अपनी सामर्थ्य से मैं सब संकटों को, सब विघ्नों को पार कर जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। मान लीजिए कि विश्वामित्र स्थानिक जो साधक है, माने आप बैठे हैं, आप भगवान का भजन करने लगते हैं, चाहे जिस परंपरा की उपासना करो, चाहे जिस संप्रदाय से आप दीक्षित हो, व्रत करने लग जाओ, थोड़ा मौन रहने लग जाओ, थोड़ी देर तक आसन पर बैठने लग जाओ, आपको देखना आपके जीवन में सुनिश्चित संसार की चमक दमक आप पर आक्रमण करेगी। कोई चमकते हुए वस्त्र ला करके देंगे, कोई चमकते हुए भोजन के पात्र ला के देंगे, कोई चमकती हुई मिठाइयां ला के देंगे, चमक चारों ओर से घेरने लग जाएगी आपको। ताड़का का तात्पर्य हम ऐतिहासिक पौराणिक पात्र का खंडन नहीं कर रहे, एक शिक्षा की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। ये जो चमक दमक है, जैसे आकाश मंडल में बादलों के टकराने से तड़ित विद्युत चमकती है, वैसे ही संसार की चकाचौंध भी साधक को विघ्न पहुंचाने के लिए तैयार रहती है। ऐसे ही सामान्य से पात्रों में सामान्य सा भोजन करने वाला कोई साधक सहसा चांदी की थाली में भोजन करने लगे, सामान्य से वस्त्र पहन करके ऐसा ही वैसा ही रहने वाला साधक कोई चमक दमक में सज धज करके रहने लगे, तो समझ लेना कि आक्रमण हो चुका है। पता नहीं चल रहा, पर जितना भजन होता है वो लुटता जा रहा है, वो जा रहा है। ताड़का का आना केवल यज्ञ का विघ्न करना नहीं, आपकी साधना के उन अंतरंग सात्विक भावों का और आपके द्वारा समपार्जित जो पुण्य संपदा है, तप के द्वारा अर्जित जो पुण्य संपदा है, उसका हरण करना है। केवल भगवान की सामर्थ्य है जो आप माने साधक को ताड़का के प्रहारों से बचने की प्रेरणा दे। किसे बुरे लगते हैं अच्छे कपड़े, किसे बुरे लगते हैं बढ़िया सुंदर सुंदर चमकते पात्र, किसे बुरे लगते हैं वो नोटों की गड्डियां। कभी नए मठ, कभी नए मंदिर, कभी नई गाड़ियां, कभी नया ये, कभी नया ये। और सुबाहु कौन है? सुबाहु भी साधक के जीवन में आने वाला सात्विक बड़ा सुगुप्त कर्माभिमान है। सु माने अच्छी, बाहु माने भुजा। मैं इतनी माला करता हूं रोज, इतना लाख जप करने के बाद पानी पीता हूं, क्या समझते हो तुम मुझको? तने बेरो है, जब तक दुनिया जगह नहीं तब तक तो मेरे समझ हो जावे, मैं सब करूं। बड़ो बड़ो महात्मा को नहीं कर सके तो मैं करूं, थे कि जानो। मैं गौशाला चलाता हूं, मैं पाठशाला चलाता हूं, मैं भोजनालय चलाता हूं, मैं अन्नदान करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं, यही कौन है?
सुबाहु है जो घुस गया तुम्हारे चित्त में अंदर। और कई तो ऐसे जल्दी जगने वाले होते हैं कि वो माने उनके मन में रहता है कि मैं सवेरे जग गया हूं, पूरी दुनिया जान जाए। स्नान घर में जाएंगे, बाल्टी इधर पटकें उधर पटकें, इधर कोई कीर्तन भी करें तो ऐसी जोर जोर से करें कि दिग्दिगंत गूंज जाए, मैंने ये पता चल जाए हम 3 बजे जगते हैं। भाई जी साधना करें तो आपको भी पता ना चले कि साधना हो गई। तुमको पता चल गई तो बड़बड़ाए बिना रहोगे नहीं, बुदबुदाए बिना रहोगे नहीं, बकबकाए बिना रहोगे नहीं। इतना जप करता हूं, इतने व्रत करता हूं, इतना पाठ करता हूं, इतना सत्संग करता हूं, ये गाने की आवश्यकता क्या है? फूलों को ये कहने की आवश्यकता पड़ती है कि हम में सुगंध आ गई है। वो आमंत्रित करता है क्या भौरों को? सूर्य क्या अपने मुख से कहता है कि मैंने इतना अंधेरा मिटाया है, इतना फूलों को खिलाया, इतने काम किया है मैंने? क्या वृक्षों को कहना पड़ता है फल लग गए हैं हम पर आ जाओ? तो फिर मनुष्य बेचारा इतना हल्का क्यों है जो अपनी कुछ थोड़ी सी अच्छाइयों को अपने मुख से गाने के लिए आतुर तैयार रहता है। जब कभी बहुत बड़े दिखाई देने वाले भी लोग ये कहते हैं ना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ना होता तो ये ना होता, तो मुझे लगता है कि भगवान को बड़ी हंसी आती होगी। वो चाहे हमारे अंदर सुबाहु आकर के हम पर आक्रमण करे या तुम्हारे अंदर प्रविष्ट होकर के वृत्ति तुमको पीड़ित करे, इसके बचाव का तो एक ही उपाय है, केवल भगवान रघुनाथ, भगवान राम, आपके इष्ट का बल, आपकी उपासना का बल। इसलिए बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं मैयाओं से, भैयाओं से, माताओं से, बाबाओं से, प्रभु अपने मुख से मत कहो कि हम स्नान करने गए 3 बजे नहा लेते हैं, हम बद्रीनाथ जाते हैं, हम तो ये सत्संग करने जाते हैं। क्यों कभी कहते हो कि हम ये बुरा काम भी किए हैं? तब किसी ने कहा कि हम 4 बार धूमावती की पूजा करने जाते हैं? धूमावती समझते हो? एक देवताओं की धूप बत्ती होती है, एक अभागे मनुष्यों की धूप बत्ती होती है। अब कहना नहीं चाह रहे थे हम, पर आप समझ गए ना, उद्देश्य तो समझाना ही होता है। थे समझो नहीं धूमावती किनके हैं? अच्छा चलो समझ गए तो जय घोष करो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो कर्माभिमान है, ये ऐसा रोग है, लग भी जाता और पता भी नहीं चलता, और वास्तव में नहीं पता चलता। अपने भी अपने पीठ ठोक लेते हैं, हम वो करके आए, हम ये करके आए, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पर कभी कहा किसी से कि आज मैंने इसको ठग लिया है, झूठ बोल करके पैसा कमा के लाया हूं? इस कर्माभिमान के प्रहारों से भी साधक की रक्षा केवल भगवान करेंगे। तीसरा बच गया। तीसरा कौन बचा? मारीच। मारीच माने मरु मरीचिका। मरीचिका माने मरुस्थल में जल का भ्रम। मारीच माने सीपी में चांदी का भ्रम। मारीच माने रस्सी में सर्प का भ्रम। और एक नया उदाहरण बताऊं। मारीच माने, आपने ध्यान दिया हो, सड़क पर गाड़ी चल रही है, आप कार में बैठे हो, सड़क पर गाड़ी चल रही है, तो दूर लगता है 100-200 मीटर दूर, 200-400 मीटर दूर चला कि सड़क गीली है, वर्षा हुई होगी। बताओ किस किस को ऐसा भ्रम हुआ है? हमको हो चुका है। और अभी तक ध्यान नहीं दिया हो तो अब ध्यान देना। सड़क ऐसा लगता है दूर से, गाड़ियों में बैठे बैठे गीली है और ये वर्षा हुई होगी वहां, और पास में जाओ तो सूखी है, कुछ भी नहीं है।
बोले मतलब क्या है साहब, रस्सी में सर्प का भ्रम होना, सीपी में चांदी का भ्रम होना, मरुस्थल में जल का भ्रम होना, सड़क पर जल का भ्रम होना, क्या है? बोले शरीर को आत्मा मानने का भ्रम होना, ये वो है। इस नासवान संसार को नित्य सत्य मानने का जो भ्रम है वही मरीचि। इस शरीर के द्वारा, किसी शरीर के द्वारा किए गए किसी शरीर के, अपने शरीर के सम्मान को, इस शरीर के सम्मान को अपना सम्मान मान लेना, सच्चा मान लेना, और इस किसी और शरीर के द्वारा इस शरीर के किए गए अपमान को आत्मा का अपमान मान लेना, सच्चा मान लेना, ये मारीच है। इस नासवान संसार को जो प्रतिभाषित मात्र हो रहा है, इसको सत्ता देना मैंने है, और महत्ता देना माने महत्वपूर्ण है, यही मारीच है। जबकि जानते हो कि सपने की भांति ये मिथ्या और काल्पनिक है। हमसे कोई पूछे जगत कितना सत्य है, तो हम कहेंगे हाँ जगत सत्य है। कितना सत्य है? बोले जैसे फिल्म देखना सत्य है वैसे ये सत्य है। पर्दे पर स्क्रीन पर जो फिल्म देखते हो, वहां दौड़ना, भागना, रोना, धोना, जीना, मरना, उठना, गिरना, ये सब तो वहां है। और फिल्मों के साथ तादाद में हो जाए, तन्मयता हो जाए, एकात्म बना लो, तो रोने वाले चित्रों को देख करके रोने लग जाते हो, रोने वाले दृश्यों को देख करके रोना आता है। नारायण बाबा आवे कि नहीं आवे? रोना आता है कि नहीं आता? और हंसने वाले दृश्यों को देख करके हंसना आता है। राष्ट्रभक्ति का प्रसंग आ जाए तुम ओज से भर जाते हो, और फिल्म बंद हो जाए तो अपने आंसू चुपचाप पहुंच गए, भाई फिल्म बहुत अच्छी थी। रोने के बाद कहते आनंद आ गया, भाई फिल्म बहुत जोरदार। यदि चलचित्र सत्य है, जितना चलचित्र सत्य है, क्योंकि रोना धोना जैसा वहां वैसा यहां है, उठना गिरना जैसा वहां वैसा यहां है, तो फिर ये जगत भी सत्य है। स्वप्न का देखा हुआ प्रपंच जितना सत्य है उतना ही सत्य जगत है। और आप कहो कि नहीं जी वो तो 10-5 मिनट का खेल है सपना, तो ये तो सैकड़ों वर्षों क्या हजारों वर्षों से सच्चा लग रहा है। जो मोह की निद्रा में सोए हुए हैं उनको ये जगत सच्चा ही लगेगा, और जो ज्ञान के प्रभाव से इस मोह निद्रा से विमुक्त होकर के बाहर आ जाएंगे उनको सब ये खेल दिखाई देगा, फिल्म दिखाई देगी, सपना दिखाई देगा। इस मारीच से मुक्ति भगवान, माने मारीच का नाम भ्रम, अर्थात भ्रम को तो भगवान भी मिटाना नहीं चाहते, मारना नहीं चाहते, टारना चाहते हैं। भ्रम मिट गया तो खेल बिगड़ जाएगा सारा। भगवान भी नहीं चाहते कि सारे अच्छा एक बात बताऊं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा तो अच्छा लग जाए। भगवान वास्तव में बहुत ऊंचा खेल खेलते हैं, इतना ऊंचा खेल खेलते हैं। कभी तुम में साहस हो जाए तो भगवान को ताल ठोक दिया करो, किसी की हिम्मत हो जाए तो भगवान को ताल ठोक दे। भगवान से कह दो हम मनुष्य नहीं होते ना, हम मनुष्य ना हो तो तुमको कौन पुजाए, तुम्हारी कौन चर्चा करे। कृपया हमसे रूठ जाते गए हो तो सारे मनुष्यों को सृष्टि के पटल से हटा दो, जरा हटा के देख। भगवान को चैलेंज कर दे, मेरा बस चले ना, मुझे भगवान मिल जाए कहीं, तो मैं कहूं कि तुम्हारा दम है ना तो सारे मनुष्यों को एक बार हटा दो पूरी सृष्टि से, फिर देखें तेरी दुकानदारी कैसे चले। ना मंदिर की जरूरत, ना स्कूल की विद्यालय की जरूरत, और ना सत्संग भवन की जरूरत, ना ग्रंथों की जरूरत, ना कुछ नहीं, झंझट ही नहीं है जी। भगवान चुपचाप कहेंगे क्या मांगता है तू ले ले, पर खेल मत बिगाड़। बता क्या चाहिए, कहां भेजना है वहां भेज देंगे, खेल ना बिगाड़। जितनी हमको मनुष्यों को भगवान की आवश्यकता है, छाती ठोक करके कहो, उतनी ही भगवान को हमारी आवश्यकता है।
हाँ, हम सच कह रहे हैं, जितनी हमको उनकी कृपा की आवश्यकता है, उनके दर्शन के लिए लालायित हैं, उनके साक्षात्कार के लिए हमारे मन में तड़प होती है, उतनी ही आवश्यकता उस परमात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को, भगवान को तुम्हारी है। और आवश्यकता ना हो तो उठा देना सबको धरती से, चलो तुम्हारी सबकी छुट्टी। आपको लगता है कि पिता और पुत्र में पिता महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिता के कारण पुत्र हुआ है। पिता ना होते तो पुत्र कहां से होता। पुत्र चाहे तो ये कह दे कि आज आपको कोई दुनिया में पिताजी कह रहा है तो मेरे कारण है, मैं ना हूं तो कैसे पिता बनोगे, बन के दिखाओ। भक्त और भगवान का, पिता और पुत्र का, गुरु और शिष्य का, और दाता और भिक्षुक का, याचक और दाता का, इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे के आश्रित हैं। लेने वाला ऐसे हाथ ना करे तो दुनिया के दानी तड़प तड़प करके मर जाएं, और नहीं लेगा तो नहीं लेगा, क्या करोगे, कौन तुम्हें दानी कहेगा। जितनी शिष्य को गुरु की आवश्यकता है, गुरु होने के लिए उतनी ही शिष्य की आवश्यकता गुरु को है। जितनी पुत्र होने के लिए पिता की आवश्यकता है, उतनी किसी मनुष्य को पिता कहलाने के लिए संतान की आवश्यकता है। जितनी भक्त को आत्मोद्धार के लिए भगवान की आवश्यकता है, उतना ही भगवान को भगवान बनकर के पूजने के लिए भक्तों की आवश्यकता है। दोनों आश्रित हैं एक दूसरे के। दाता नहीं हो तो याचक का काम ना चले, और याचक ना हो तो दाता को दाता होने का गौरव कैसे मिले। इसलिए दाता को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूं और ये छोटा है। बाबा, इसकी बहुत जरूरत है। किसी का अनुभव बता रहे हैं, खीर बना ली एक बार, और इस आशा में किसी ने अभिमान पूर्वक ये खीर बनाई कि एक बार लेके बैठ जाओ, खाने वाले तो खूब आई जाते हैं, देर नहीं लगती, खूब आ जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। लेके बैठा रहा सवेरे से दोपहर तक, कोई 2-4 आए, भगोना खाली नहीं, और भगोना बनाए 4, आधा ही नहीं खाली हुआ, माथा पकड़ करके बैठा। तब ये सूत्र मिला कि ऐसा मत समझना कि दाता तुम अपने आप को श्रेष्ठ माने बैठे हो, तुच्छ मान रहे हो खाने वालों को, आने वालों को, लेने वालों को। वो नहीं होंगे तो तुम्हारा दातापन भी नहीं चलेगा। तो सुबाहु माने सात्विक भाव का कर्माभिमान हो। अच्छा, ये जो अभिमान है ना, ये अहंकारियों का और थोड़े बुरे लोगों का जल्दी पकड़ में आता है। भले लोगों का अभिमान तो पकड़ में भी नहीं आता। ये बड़ा कौन सी होती है, माइक्रो, बहुत गुप्त रोग होता है, ये पकड़ में ही नहीं आता। करे पता नहीं मामला क्या है, अगर नर्वस सिस्टम सारा सही और योवाड़ा सारा सही, हार्ट भी ठीक काम करे और ये सारा कुछ बढ़िया है, ब्रेन भी ठीक काम करे, समस्या पकड़ में नहीं आ रही। सात्विक लोगों का कर्माभिमान तो पकड़ में भी नहीं आता। तात्पर्य ये था, हम विश्वामित्र जी की चर्चा इसलिए कर गए कि ये हम साधक हैं, हम इस धार्मिक धारा से जुड़े हुए लोग हैं, अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को समझें, इनसे बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अभिमान मत पालो, अपनी भक्ति को विक्रय मत करो, भक्ति का बाजार मत लगाओ, अपने भजन का बाजार मत लगाओ, अपने ज्ञान का बाजार मत लगाओ, उसका विक्रय मत करो। दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का, कैसा कहें कुछ समझ में नहीं आता। कोई कहता है कि 10 लाख में भागवत करते हैं, कोई कहता है 20 लाख में भागवत करते हैं, कोई कहते हैं 50 लाख में भागवत करते हैं, कोई कहते हैं 1 करोड़ लगता है हम भागवत करते हैं, और भागवत ही नहीं करते, बाकी सब करते हैं।
और ये देश का धार्मिक जगत का दुर्भाग्य है कि भागवत का विक्रय करने वालों को मूल्य देने वाले भी हैं। कैसी आश्चर्य की बात है। जिस भागवत के प्रवक्ता श्री सुखदेव जी महाराज देवराज इंद्र के इस प्रलोभन को पकड़ करके असंतुष्ट हो गए कि साहब हम आपको अमृत का कलश लेकर के आए देने के लिए, कथा सुनाओ, और मात्र इतनी सी अपात्रता मान करके कथा न सुनाई। आज वह मंडी लगी है और छाती ठोक के गौरव से कहते हैं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उनको भी लोग सम्मानित कर रहे हैं, उनसे भी आत्मोद्धार की कल्पना कर रहे हैं। ये आएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमको साक्षात भगवान मिल जाएंगे। भक्ति का बाजारूकरण करना ठीक नहीं। बीमारी बिक रही है, रोग बिक रहे हैं। तब ऐसी परिस्थितियों में भगवान से प्रार्थना करने का भाव बनता है, प्रभु ये आप ही की लीला है। वर्तते कस्य दूषणम, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये तो युग धर्म है भाई, इसमें किसका दोष माने। तो कस्य दूषणम में कस्य दूषणम का एक अर्थ है कस्य माने ब्रह्मणः। भैया ये तो ब्रह्मा का विधान है, कलयुग में ऐसा होना है, तो दोष मानो तो अपना किसका दोष माने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो कोई कह सकता है जी तुम्हारे दर्द क्यों हो रहा है, तुम भी बेचने लग जाओ। कह रहे भाई जी अपनी दुकान पे सामान ही नहीं है, क्या बेचना है। कहां चली गई बात। हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी ला। अच्छा ये हमारे पन्ने को पलट देता है। सुख तो जितना देता होगा हमारी चिंता बढ़ा देता है। पन्ने पलट जाता है। अहिल्या, हाँ तो ताड़कादिक की चर्चा होगी, जाने दो। साधक को आत्मरक्षा के लिए, साधना की रक्षा के लिए भगवान का आलंबन लेना ही होगा। अच्छा विश्वामित्र जी महाराज ने तो रावण के उस आतंक का अंत करने का सूत्रपात कर दिया। रावण के माथा ठनक गया ताड़का के मरते ही, सुबाहु के मरते ही। उसके बाद जब भगवान राम का विवाह हुआ और विवाह के बाद भगवान राम चले अयोध्या से, तो कहते हैं मार्ग में अत्रा भवन मुनिश्रेष्ठ त्रिदशा विघ्नकारिण। अच्छा नहीं, पथि तत्र समायातो भार्गवो बलदर्पित। भार्गव माने भृगुवंशी भगवान परशुराम आ गए। भगवान परशुराम की इस लीला को, भगवान राम और परशुराम के इस पवित्र सम्मिलन को भी लोग ठीक से नहीं समझते। और बहुत बार तो संवाद की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि परशुराम भगवान को इतना तुच्छ दिखा दिया, इतना छोटा दिखा दिया कि लक्ष्मण हो, अमुक हो, कोई हो, हंसी ठिठोली सी कर दी। नहीं, जितने भगवान राम हैं, जितने भगवान महत्व की दृष्टि से राघव हैं, उतने ही भगवान महत्व की दृष्टि से परशुराम हैं। भगवान का अवतार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, कुछ लक्ष्य की पूर्ति के लिए होता है, कोई ना कोई अवतार का उद्देश्य है। सहस्रार्जुन सामान्य साधक नहीं है। सहस्रार्जुन भगवान की विभूति है, भगवान नारायण की विभूति है। और जो साधना से जुड़े हुए महानुभाव हैं वो जानते होंगे कि सहस्रार्जुन का क्या महत्व। आज भी उसे एक अकेला राजा मत मानना,
कोई वस्तु नष्ट हो गई हो, कोई वस्तु अपहृत हो गई हो, किसी ने आपकी वस्तु लेकर के लौटाने का मन न हो, तो सहस्रार्जुन के नाम की उपासना है। एक मंत्र है, मंत्र का पूरा स्तोत्र है। उस सहस्र बाहु राजा बाहु सहस्रवान यस्य स्मरण मात्रेण हृतंग नष्टंच लभ्यते, उस सहस्र बाहु के आज भी अनुष्ठान करके नष्ट हुई वस्तु, कोई ही वस्तु लौट आती है। ऐसा आचार्य गण करते आए। तो भगवान की कला ही सहस्रार्जुन के रूप में है। पर सत्ता पाकर के, महत्ता पाकर के व्यक्ति मतवाला ना हो, यह कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लग जाता है, तब उससे अनायास अनैतिक कर्म होने लग जाते हैं। और जब वो अनैतिक होने लग जाता है, तो उसके विनाश का सूत्रपात हो चुका होता है। इतना आतंक बढ़ गया सहस्रार्जुन का, इतना आतंक बढ़ गया कि महर्षि जमदग्नि और महर्षि जमदग्नि की गौ माता का प्रसंग तो प्रकाश में आया है। सत्ता के मद में चूर न जाने कितने साधकों को विक्षोभ उत्पन्न होने लगा, कितने धार्मिक जनों के जीवन में इसके कारण कठिनाइयां आने लगी। और आप जानते हैं कि परशुराम जी महाराज के पिताजी और परशुराम जी महाराज क्या रहने वाली जो गौ माता थी, उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। तो इसके आतंक का अंत करने के लिए भगवान का परशुराम जी महाराज के रूप में अवतार हुआ है। अब जब अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया, तो सत्ता तो परिवर्तन होगा ही ना। दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए रावण को केंद्रित करके जो अत्याचार धरती पर बढ़ रहा था, उसके अंत के लिए भगवान राम आ चुके हैं। इसलिए सत्ता हस्तांतरण मान लीजिए, अर्थात परशुराम भगवान का सेवानिवृत्ति काल आ गया और भगवान राम को वो सत्ता के अधिकार चाहिए। तो धनुष का जो प्रत्यावर्तन है, धनुष का जो अर्पण करने का क्रम है, वो ऐसा मानो कि सत्ता का हस्तांतरण है। ट्रेन आती है स्टेशन पर, ट्रेन आती है स्टेशन पर, तो आजकल दिया जाता है कि नहीं, पहले एक चक्का सा दिया जाता था गोल गोल, वो पुराना वाला छोड़ जाता, नया वाला ले जाता। ऐसे ही मान लीजिए नए सम्राट का पुराने सम्राट के स्थान पर आसीन होना, तो परशुराम भगवान के उस प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्थान पर भगवान राम के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की ये पवित्र घटना है। परशुराम जी महाराज का राम के साथ में मिलन होना, और उसके बाद अयोध्या में आए हैं। दशरथ जी महाराज ने मन में सोच लिया है कि राजा बना दो राम को, तब तक देवताओं के द्वारा त्रिदशा माने देवाहा विघ्नकारिणः, देवताओं ने विघ्न मनाने का सोचा है। अयोध्या से संबंधित दो चर्चा हैं, एक राम और एक भरत से जुड़ी हुई। दशरथ जी महाराज चाहते हैं, और सामान्यतया अयोध्या की प्रजा चाहती है कि भगवान राम अयोध्या के राजा बन जाएं। अयोध्या में बड़ी कठिनाई से 1.5 व्यक्ति ऐसा तैयार हो पाया जो नहीं चाहता कि राम अयोध्या के राजा बन जाए। वो 1.5 कौन है? एक तो है मंथरा, जो पूरी की पूरी तैयार है, और आधी है कैकेयी, जो तैयार की गई है। अथवा ये कहो कि आधी मंथरा और आधी कैकेयी है, क्योंकि बेचारी मंथरा भी स्वतंत्रतया राम के राज्याभिषेक की विरोधी नहीं है। उसके चित्त में तो एक दोहा है, शायद दोहा है ना, नाम मंथरा मंदमती दासी कैकेयी केर, और अजस पिटारी तास सिर गई गिरा। गिरा माने सरस्वती, और मति माने बुद्धि, फेरी माने पलट गई। अपयस की पिटारी सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि पर पलट दी। देवताओं ने सरस्वती को मनाया कि जाओ अयोध्या में लोगों को भड़काओ,
राम का राज्याभिषेक कल न होने पाए। और सरस्वती को अपने सामर्थ्य पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने सोचा कि चाहे जिसको पकड़ो उसी का चिप बदल दो। मोबाइल होता है ना, मोबाइल। आजकल के बालक बहुत तेज होते हैं। बड़े बूढ़े जो ज्यादा नहीं जानते और कथा वथा सुनने के चक्कर में बढ़िया मोबाइल ले लें, एंड्रॉइड मोबाइल रख लें, तो कह रहे बे की कथा सुननी है, बे कथा सुननी है, और वे चिप बदल करके दूसरी लगा दे, तो रामायण राम कथा की जगह पर कोई और ही कथा दिखने लग जाएगा। भैया देखिए रे, मोबाइल मेरा ही है, पर किसी ने चिप बदल दी तो उसकी सारी सूरत बदल जाती है साहब। हम दृष्टांत की दृष्टि से कह रहे हैं, आपकी समझ में आ जाए कि एक मंथरा ऊपर से वैसी की वैसी है, ऊपर से कुछ बदलाव नहीं हुआ, पर बुद्धि के स्थान पर, बुद्धि तंत्र के स्थान पर सरस्वती ने अपनी वाली चिप लगा दी, अपनी कैसेट भर दी। अब यारी मंथरा क्या करे? सरस्वती के द्वारा भड़काई गई मंथरा ने कैकेयी को यथासंभव भड़काया। आप जानते हैं, जब पहली बार मंथरा ने कहा कि राम राजा बनने वाले हैं, तो माता कैकेयी इतनी प्रफुल्लित हो गई, इतनी आह्लादित हो गई, इतनी आनंदित हो गई, उसने अपना रत्न का हार निकाला और मंथरा को दे दिया। वाह जय हो, ये शुभ संदेश मिला। और माता कैकेयी क्या कहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं अगला जन्म धरती पर हो तो मुझे राम और सीता के रूप में पूत और पतोही प्राप्त हो। पूत पतोहू, भरत और राम दोनों मेरे दो नेत्र हैं। ऐसी भावना रखने वाली कैकेयी को मंथरा ने बरगला लिया। तो 1.5 है। अच्छा बताना, इसके अलावा कोई और राम के राजा बनने का विरोधी है क्या? अपने यहां सत्संग परिसर में भी राम राज्य चल रहा है, बेखटके, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, चैन से बोलिए वृंदावन बिहारी, है ना? सही ना? कोई चिंता की बात ही नहीं है। पर जयकारा कमजोर लगाए। जो आसपास के लोग थोड़े समाधि की भावना से बैठे हो ना, मौन से, नेत्र बंद करके आनंद में, उन सबको भी आपके इस पवित्र जयघोष के स्वर से चेतना मिले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। पड़ोसियों के ऊपर कृपा करने के लिए जयघोष किया करो, हमारी ओर देख के नहीं, इधर उधर वाले की ओर देख के किया करो। इधर उधर देख करके करेंगे तो थोड़ा अच्छे कानों तक जयघोष जाएगा। क्या बात चल रही थी? हाँ, हम प्रश्न कर रहे थे। प्रश्न करने से पहले जगाना चाहते थे, उत्सुकता जगाना चाहते थे। आपको नहीं, आप तो जगे हुए हैं। बताओ, इस पूरी सृष्टि में, अच्छा पूरी सृष्टि की बात क्यों कहें, मनुष्य लोक में अयोध्या की बात करो या किसी और की, क्या कैकेयी और मंथरा के अतिरिक्त कोई है जो राम के राजा बनने में असंतुष्ट है? हमको लगता है कोई नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य लोक की बात कर रहे हैं हम। पहले देवताओं का तो मामला स्पष्ट हो ही चुका, वो तो देव मनामहि विघ्न को चाली। तुलसीदास जी महाराज ने इस अवसर पर अयोध्या वासियों के साथ खड़े होने का लाभ ले लिया है। पर नहीं, इसी धरती पर, इसी मनुष्य लोक में एक दो नहीं, हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों हैं जो चाहते हैं प्रभु अरे नहीं, राम जी अयोध्या के अभी राजा ना बने। बताना, इसी धरती पर विश्वामित्र होंगे ना? विश्वामित्र जी कभी चाहते होंगे कि इस समय राम राजा बन जाए? जो तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ महात्मा होंगे, त्रिकालज्ञ महात्मा होंगे, वो कोई न चाहता होगा कि इस समय राम राजा बन जाएं। एक भी साधु का, महात्मा का आप
कोई दृष्टांत दे पाए कि राम राजा नहीं बने तो आंसू गिरा रहा है। देवलोक की बात नहीं कर रहे, यहीं की बात कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने आंसू गिराए हो, छाती कूटी हो, हाय हाय अनर्थ हो गया, बड़ा भारी, सारी फिल्म देखते रहे आनंद से। जो जो सामने परिस्थितियां आई उन परिस्थितियों का सामना किया, पर एक बार भी आंसू गिराया हो तो बता दो वशिष्ठ रोए हो। क्योंकि वशिष्ठ भी यही चाहते हैं कि अभी राम के राजा बनने का, पर कहने पर ये नहीं कहा कि मुहूर्त देखो, कुछ पंचांग लाओ। कह रहे जब राम राजा बने वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। बात टाल गई। एक भी संत, एक भी ऋषि मुनि नहीं चाहता कि भगवान राम इस समय अयोध्या के राजा बने, पर उनकी प्रार्थनाओं का प्रतिरोध दूसरे ढंग का है। केवल विचारी मंथरा के या केकई के माथे पर तो अपयश का कलंक का टीका लगा। चाहते तो लाखों नहीं करोड़ों लोग थे कि राम राजा ना बने। और देवताओं में तो एक भी नहीं है जो चाहता हो कि राम राजा बन जाए। एक भी, माने एक भी। तो क्या राम इतने कमजोर हैं कि देवता नहीं चाहते और मनुष्य नहीं चाहते, महात्मा नहीं चाहते तो राम राजा ना बने? बोले राम खुद नहीं चाहते राजा बनो। अभी नहीं। अध्यात्म रामायण में प्रसंग आता है कि रात्रि को, सवेरे राम को राजा बनना है, रात्रि को तैयारियां हो रही हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने देवर्षि नारद को झटपट भेजा कि जाओ राम के पास, ये क्या हो रहा है। नारद जी महाराज आए सीता और राम के पास। नारायण ये क्या कर रहे हो प्रभु, ये क्या लीला है? राम जी ने कहा क्या? बोले पिताजी ने कहा है कि हमारी स्क्रिप्ट के अनुसार तो, हमारी योजना के अनुसार तो कल की तिथि आपके वनवास के लिए निर्धारित है। तो भगवान राम ने नारद जी से कहा कि महर्षि अभी तो रात बाकी है, कल होने में, प्रभात होने में तो रात शेष है। प्रभात होने तो सब पता चल जाए क्या होना। जैसा ब्रह्मा का विधान है वैसा ही होगा। तो नारद जी ने कहा बेचारे भोले भाले लोग सड़कों को सजाए घूम रहे हैं, फूलों से, इत्र से, बंधनबार, ध्वजा पताका, झंडावाद, ये सब चल रहा है, रात भर लोग जगे आनंद में। बोले बेचारी ये तो भीड़ है, ये बनी इसलिए। इस भीड़ की भावनाओं को कौन समझ पाता है? और ये जो भावोन्माद है ना, ये जो भावावेश है, ये संसार का सौंदर्य है। ये भावोन्माद ना हो, ये भावोन्वेष ना हो, भावावेश ना हो, तो संसार में, संबंधों में कहीं सुंदरता रहेगी, कुछ रहेगा? ये प्राण सत्ता है संसार की, ये तो जरूरी है। अभी जरा सी घटना पता चल जाए कि शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई गद्दार ही हो तो उसकी तो बात नहीं कह सकते, क्योंकि देश में ऐसी बात नहीं है कि विश्वासघाती लोग ना होंगे। कई लोगों की दुकान तो चलती ही इन बातों को लेकर के। ऐसे लोग भी आवश्यक हैं जिनको गाली दे करके भले लोग थोड़ी छाती ठंडी कर ले। कोई पत्रकारों में होगा, कोई नेताओं में होगा, कोई किसी बेस में होगा, कोई किसी बेस में होगा, पर होते हैं कुछ ना कुछ, ये भी जरूरी है। तो पहली बात क्या कर रहे थे? हम दो बातों की चर्चा कर रहे थे। राम जी का विरोध करने वाले दिखे भले ही ना हो, पर करोड़ों की संख्या में थे कि राम राजा ना बने। पर हम दूसरी बात कह रहे हैं, जब भरत जी के राजा बनने का नंबर आया, दशरथ जी महाराज विदा हो गए, राम जी वनवास में चले गए, मामा के घर से भरत जी को बुला लिया गया, अंतिम संस्कार हो गया। भरत के राजा बनने का प्रसंग आया, भरत के राजा बनने का प्रसंग आया तो पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति बता देना जिसने भरत का विरोध किया हो कि नहीं, भरत राजा नहीं बनना चाहिए। राम के राजा बनने के विरोधी तो थे,
पर भरत के राजा बनने का एक भी विरोधी आपको सृष्टि में नहीं मिलेगा, ना इस लोक में ना उस लोक में। और तो बतावें, जो मंथरा, जो केकई राम का खुल करके विरोध करती थी, वो भी चाहती है भरत राजा बन जाए। जो संत महात्मा चाहते थे कि राम राजा ना बने, वो भी चाहते हैं कि संत सत्ता का केंद्र संभाल ले। किसी देवता को भरत के राजा बनने पर कोई ऐतराज नहीं है, किसी महात्मा को भरत के राजा बनने पर कोई ऐतराज नहीं है, पर नहीं चाहते तो त्याग की, वैराग्य की, भक्ति की मूर्ति, केवल भाव की मूर्ति भरत नहीं चाहते। प्रेम की मूर्ति भरत, भाव की मूर्ति भरत, त्याग की मूर्ति भरत, वैराग्य की मूर्ति भरत। उनको नहीं चाहिए सत्ता। वो तो अच्छा हुआ कि भरत के मन को भगवान ने साधे रखा। कदाचित भरत के मन में एक बार भी अयोध्या के सिंहासन पर बैठने की भावना आ गई होती तो संसार एक सुंदर, एक दिव्य चरित्र के श्रवण लाभ से वंचित रह जाता, ये संसार अभागा माना जाता। और जो आज भरत के गीत गाए जाते हैं ना, ये लोग सब कह देते हैं कि भरत के चित्त में ही सारे के सारे षड्यंत्र के बीज थे, वो छुपे रह गए, लाइट में नहीं आए, मंथरा और केकई के बहाने से अपना लक्ष्य साध लिया। जो आज भरत के गीत गाते हैं, इसलिए साधु का तात्पर्य ये है, सज्जन का तात्पर्य ये है कि वो अपने त्याग के बल पर, अपने तप के बल पर, अपनी प्रीति के बल पर, अपने भाव के बल पर इस संसार के हृदय में जगह बनाए, सत्ता के बल पर नहीं, संचय के बल पर नहीं। भरत का कोई विरोधी नहीं है। भरत जी से कहा कि तुम राम के पद पर बैठ जाओ, तो न भरत जी कहते राम के पद पर नहीं बैठूंगा, राम के पद में बैठूंगा। राम के पद पर और राम के पद में थोड़ा सा ही अंतर है, दोनों में सप्तमी हो जाती है। राम के पद पर माने राम के सिंहासन पर बैठने का भाव है, और राम के पद में माने राम के श्री चरणों में बैठने का भाव है। और भरत तो ऐसे महान निकले कि राम जी पैदल पैदल गए ना, तो भरत ने रथ पर बैठना स्वीकार नहीं किया। राम पैदल पैदल गए हैं, इसलिए भरत ने रथ पर बैठना स्वीकार ये नहीं किया, अपितु नंगे पांव गए, क्योंकि राम नंगे पांव गए हैं। दूसरी बात ये, भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा। यदि राम इस धरती पर पांव रख करके गए हैं, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं सर रख करके चलूं, सर के बल चलूं। ये सेवक का कर्तव्य है, ये सेवक के लिए आचार संहिता है, पर क्या करूं, सिर के बल चलना संभव नहीं है। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बड़ा कठिन। मुझसे कोई पूछे ना कि रामचरितमानस में, रामायण में सबसे दिव्यतम पावनतम कोई चरित्र है, तो सब समझेंगे भाई राम जी तो परिपूर्ण, वो तो भगवान है, वो ब्रह्म है। राम बनना बहुत कठिन लगता होगा, पर भरत बनने में क्या बिगड़ रहा है। राम बनने में भगवान होने की आवश्यकता होगी तब राम बन पाओगे, पर मैं भरत बनने की बात कहूं तो भरत बनने में क्या कठिनाई है। भरत बनना माने सरल होना, भरत बनना माने निरपेक्ष होना, भरत बनना माने किसी से कुछ न चाहना, भरत बनना माने अपने पूज्यों से नीचे बैठना, अपने पूज्यों के सामने चुपचाप उनकी हर बात को स्वीकार कर लेना। भरत माने अपने पूज्य के सामने कभी पलक भी नहीं उठाना। लो भरत हो गए। पर हम भरत होना ही कब चाहते हैं। राम का तो कोई विरोधी भी था, पर भरत का तो कोई विरोधी नहीं। इसलिए राम का सिंहासन त्यागा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है भरत के द्वारा सिंहासन का परित्याग करना। ये बड़ी उपलब्धि है।
और समग्र राम के चरित्र पर दृष्टिपात करें तो हमको पूरे के पूरे राम कथा के प्रसंग में 4 भाइयों का दर्शन होता है। बाली सुग्रीव का दर्शन होता है, रावण विभीषण का दर्शन होता है, राम और भरत का दर्शन होता है। और कौन रह गया? और नहीं, वो तो हो गया भाई। एक ही अयोध्या के 2 भाई हैं, राम और भरत, और पंपापुर के 2 भाई हैं, बाली और सुग्रीव। लंका के 2 भाई हैं, रावण और विभीषण। और कौन रह गया है? अयोध्या बात हो गई। और कौन रह गया? हाँ, जटायु और संपाति। और तो कोई भाई नहीं बचा? बचाओ तो ढूंढ लो। इन 4 भाइयों के जीवन दर्शन को आप समझ लोगे तो आपको संस्कृति का, विकृति का, प्रकृति का, सबका दर्शन हो जाएगा। आप 4 भाइयों के इस पारस्परिक संबंध के सौंदर्य को, माधुर्य को, सौरस्य को देख लोगे, अनुभव कर लोगे, आपको पूरी राम कथा समझ में आ जाएगी। रावण विभीषण का दर्शन करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बाली सुग्रीव का दर्शन करोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप जटायु और संपाति का चिंतन करोगे तो आपको ऐसा अद्भुत संदेश मिलेगा कि आनंद से भर जाओगे। और राम और भरत की तो कहनी क्या है। आए चले आगे बढ़े। अरे आज तो पूरा समय हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। कहां भगवान राम बन के लिए तैयार हो गए। वो तिथि लिखी है यहां पर, रावणस्य बधार्थाय यात्राम चक्रे रघुद्वहः दशम्याम शुक्ल पक्षस्य ईशस्य मुनि सत्तम। ईशस्य माने आश्विन मासस्य। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को भगवान राम अयोध्या से रावण वध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 10वीं को, और 10वीं को ही रावण को मार करके भगवान का प्रत्यावर्तन हुआ है। पूरे के पूरे वर्ष, 14 वर्ष पूरे करके भगवान आ गए। सुमंत्र के साथ में भगवान राम गए हैं रथ पर आरूढ़ होकर के। तो श्रृंगवेरपुर में विश्राम किया है भगवान ने, वहां पर जटा धारण की है और सीता जी के साथ नाव में बैठ करके गंगा पार किया। ऐसा गंगा मुत्तीर्य नारद भरद्वाज जी महाराज के आश्रम होते हुए, प्रयाग होते हुए चित्रकूट में पहुंच गए हैं। उस समय अयोध्या की ओर दृष्टिपात करते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि भरत जी महाराज मातुल के घर से आए, पिताजी का अंतिम संस्कार किया और भरत अयोध्या वासियों के साथ भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट में आए हैं। भरत जी निवेदन किया है भगवान से लौट करके चलने के लिए, परंतु भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए विनम्र भरत लौट आए हैं और सिंहासन पर भगवान राम की पादुकाओं को स्थापित किया है। देव कार्य की सिद्धि के लिए भगवान राम सुघोर दंडकारण्य में गए और वहां विराध को मारा है। दंडकारण्य में भगवान ने पर्णशाला का निर्माण करके पंचवटी पर भगवान रहने लगे। उसी समय शूर्पणखा नाम की राक्षसी जो कामरूपिणी है, वो भगवान के साथ में वो भगवान को दूषित काम भाव से अपेक्षा करती है। भगवान का सामीप्य प्राप्त हो, पति मैक्षत स्मरा तुरा, पति के रूप में भगवान का सामीप्य चाहती है, परंतु उसके दूषित भाव को देख करके भगवान राम का संदेश पाकर लक्ष्मण जी महाराज ने चिच्छेद कर्णौ नासांच खड्गेन मुनि पुंगव, भगवान राम का संकेत पाकर के लक्ष्मण जी महाराज ने उसका नाक कान
जब की बात यह, दौड़ी दौड़ी खरदूषण त्रिशरा के पास गई। बड़े षड्यंत्रकारी होते हैं लोग, अपने दोषों की चर्चा नहीं करते अपने हिमायती के पास में। क्यों मार खाना पड़ा इस बात की चर्चा नहीं करेंगे, कोई नई कहानी गढ़ देंगे। शूर्पनखा ने भी नई कहानी गढ़ी, ये नहीं कहा कि मेरे मन में दुष्चरित्रता थी। वो कहती है भैया अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ में एक बहुत सुंदरी नारी है। वो जानती है कि इन दैत्यों के मन में सौंदर्य के प्रति कैसा आकर्षण का भाव रहता है, इसलिए कमजोर नब्ज माने कमजोर नाड़ी पर ही हाथ रखते हैं। बड़े बड़े दुष्ट होते हैं, बड़े चालाक होते हैं लोग। भले मन के अंदर विद्वेष के बीज कैसे बोए जाते हैं, सज्जनों को भी कैसे बरगलाया जाता है, षड्यंत्रकारी सोच के लोग बखूबी जानते हैं। जब तक आप समझ पाओगे कि हम शिकार हो गए इनका, तब तक तो बहुत कुछ विनाश हो चुका होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी कहा जाए और तुमने कुछ भी सुन लिया तो उसको स्वीकार करने से पहले उसकी सत्यता का परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए कि उसने कहा और हमने मान लिया और हम तैयार हो गए युद्धोन्माद के लिए। उसने कहा कि स्वर्ग में, मर्त्यलोक में, पाताल में ऐसा सौंदर्य मैंने कहीं नहीं देखा भैया। उस सौंदर्यशालिनी नारी को मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, उतने में ही उस राजकुमार ने मेरा ऐसा कर दिया। अरे मेरी बहन हमारे लिए इतना इतना अच्छा सोचती है, हमारे फायदे के लिए सोचती है। इतना सुनते ही उठ करके खड़े हुए, और जो अनैतिकता का समर्थक होता है, जो असत्य का समर्थक होता है, जो दंभ और पाखंडी का समर्थन करता है, वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी दशा वैसी ही होती है जैसी दशा खरदूषण और त्रिशरा की हो गई। किसी के समर्थन में भी खड़ा होना है, किसी के पक्ष लेकर के लड़ने की भी भावना आ गई है, तो पहले जिसका पक्ष ले रहे हो उसका वजन तो तोल करके देखो। अरे जिसके लिए अपने अस्तित्व को दांव पर लगा रहे हो, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हो, कम से कम उसका व्यक्तित्व तो देखो, उसकी विचार तो देखो, उसका आचरण तो देखो, उसका सोना जगना, खाना पीना, उठना बैठना, कुछ तो मात्रा में साधुत्व होगा, सज्जनता होगी। ये सत्य वक्ता है कि नहीं है, एक कुछ तो देखना पड़ेगा ना, इसकी बात पर विश्वास करना है। परंतु पागल होकर के उठ के खड़े हो जाना, खरदूषण की दशा ये हो गई कि महाराज एक ही पल में भगवान राम ने उनका कल्याण कर दिया। जब खरदूषण मारे गए तो लंका पहुंच गई। लंका में जाकर रावण को भी उसी प्रकार बरगला दिया कि एक बहुत सुंदरी नारी है, तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। अब झूठे को क्या है, वो सुंदरी नारी को 100 बार कहीं कहीं ले जा सकती है, झूठे को क्या, वो तो आसमान से अभी फूल तोड़ करके ला देगा तुम्हारे लिए। और जितना अधिक झूठा उतना अधिक कृत्रिम मधुरता के साथ बोलेगा। जितना अधिक झूठा उतना ही अधिक मधुरता, माने बनावटी मधुरता, और घुला होगा अंदर जहर। महाराज रावण के पास में पहुंच गई और रावण को भी बरगला दिया। रावण ने क्या सोचा, अब क्या करें। गुंठिता काल पाशे न ताम हरतुम मतिमा दधे। काल पास के बंधन में बंधा हुआ रावण शूर्पनखा के वचनों पर विश्वास कर बैठा। बड़ा विवेकशाली था, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा विद्वान था, बड़ा उपासक था, परंतु काल के बंधन में पड़ चुका था, फंदे में फंस चुका था। इसलिए रामचरितमानस की एक बहुत प्यारी चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, आगे क्या है, ताकि मति पहले हर लेही। बुद्धि का हरण और वरण कुछ नहीं होता, अन्यथा
प्रतीति होने लग जाती है। जो सही है वो गलत लगने लग जाता है और जो गलत है वो सही लगने लग जाता है। ऐसा होता है। जिसके जीवन में भारी संकट आने वाला है, विप्लव आने वाला है, वो अपने भाई बंधुओं में, पिता में शत्रु देखने लग जाता है। माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती। और जो 2-4 दिन का मिला हुआ निठल्ला है, धोखेबाज है, गद्दार है, उसमें भगवान नजर आता है, उसमें उसको भगवान नजर आता है। ये जो कभी कभी दुर्घटनाएं घटती हैं, हमारी बच्चियां दुरात्माओं के चंगुल में फंस जाती हैं, माता पिता शत्रु लगते हैं, उनकी बातें समझ में नहीं आती। और 2-4 दिन 2-4 महीने का मिला हुआ कोई महाधूर्त व्यक्ति उसको अच्छा लगने लग जाता है, हितैषी लगने लग जाता है, और बाद में केवल जीवन भर के लिए या तो रोना पछतावा रह जाता है, और या फिर किसी सूटकेस में या फ्रिज में बंद पड़ा पाया जाता है। जब आपको अपने हितैषी, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु अच्छे नहीं लग रहे हों, और जब कोई अपरिचित व्यक्ति आपको बहुत हितैषी, बहुत सगा लग रहा हो, तब कृपया समझ लेना आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है। तुम किसी षड्यंत्र के शिकार हो गए। जिन माता पिता ने अपनी सुख सुविधाओं को दांव पर लगा करके अपने अधिक से अधिक साधनों के द्वारा तुम्हारा पालन पोषण किया, वो भले ही पढ़े लिखे न हो, परंतु तुमको पढ़ाने लिखाने के लिए कोई कमी न छोड़ी। वो भले ही भूखे रहे, कम वस्त्र पहने, परंतु तुम्हारे लिए कोई कमी न होने दी। आज उनमें तुमको शत्रु दिखाई दे रहा है, विरोधी दिखाई दे रहा है। और जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए कुछ करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस व्यक्ति में तुमको भगवान दिखने लग गया, हितैषी दिखने लग गया, स्वजन दिखने लग गया। वो चाहे बहन बेटियों का विषय हो, चाहे भाई बंधुओं का विषय हो, जब तुमको अपने स्वजनों में, अपने हितैषियों में, अरे पागल हो, कम से भी कम ये तो कभी सोचो, क्या माता पिता कभी अपने बालक का बुरा कर सकते हैं क्या? और इतनी घटनाएं घटने के बाद भी बुद्धि नहीं आती, समझ नहीं जगती, तो भगवान ही जाने क्या होना है। उस रावण से भी कहा कि तुम्हारे लिए हरण करके लाना चाहती थी, परंतु ये हो गया। रावण ने तुरंत मान लिया और मारीच को मृग बना करके गए हैं, सोने का मृग बनाया। मारीच ने सोचा कि इसके द्वारा भी मारा जाना और उधर भी मरना पक्का है, इधर कुआं है, इधर खाई है, मरना ही है, तो दोनों ही रकारादि है, रावण भी और राम भी। यदि रा के द्वारा ही मारा जाना है तो रावण के हाथों से मरने से तो अच्छा है राम के हाथों ही मरे। उभय भांति दोनों प्रकार से अपनी मृत्यु का चिंतन किया। तो मुझे तो मारीच बहुत समझदार लगा, वो मरते मरते भी बात बना गया। मारीच इतना समझदार है कि मरते मरते काम के बाण से नहीं मारा गया, वो राम के बाण से मारा गया है। राम का बाण लगा है, काम का बाण नहीं लगा है। भगवान ऐसी कृपा करे कि हम सब भी कभी जीवन के अंतिम समय में आए, वो पल आवे तो भगवान राम की स्मृति के साथ संसार से विदा हों, संसार की स्मृति के साथ संसार से विदा ना होना पड़े। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं यम यम बापी स्मरण भावम, आगे हाँ बोलो भाई बोलो, यम यम बापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम और तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतिम समय में जैसा स्मरण होगा वैसा ही अग्रिम जीवन की तैयारियां हो जाएंगी। इस प्रकार एक बात वाल्मीकि रामायण में बहुत प्यारी है मारीच की। अच्छा समय हो गया। मारीच की रामो विग्रहवान धर्म, ये जो बात है ये मारीच ने कही भगवान राम के बारे में, और रावण से कहा है। अरे रावण तू जानता नहीं, राम कोई सामान्य नहीं, साक्षात धर्म की मूर्ति है राम। देवानाम इव वासवः, जैसे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र है, वैसे ही साक्षात राम है। इसलिए उनसे बैर मत कर,
रावण ने सीता जी का हरण किया है। मार्ग में जटायु जी महाराज के साथ संघर्ष हुआ। जटायु को पक्ष विहीन करके, निष्पक्ष करके लंका में अशोक वाटिका में, शोक वाटिका में नहीं, अशोक वाटिका में सीता जी को स्थापित किया है। एक विषय और बहुत गोपनीय है रामचरितमानस में कि रावण ने जब पहली बार सीता जी का दर्शन किया तो मनमोह बंदी चरण सुख माना। दूर से सीता जी को देखा तो रावण ने मनमोह बंदी, मन ही मन भगवती सीता जी के चरणों की वंदना की और बड़ा सुखी हो गया, आनंदित हो गया। बोले अब ये झंझट खत्म होने वाला है, अब ये जीवन का जो भार है अब समय आ गया। ऐसा शेष चर्चा अब कल करेंगे, क्योंकि माता जनक नंदिनी जानकी अशोक कानन में पहुंच गई हैं। अशोक कानन माने जहां शोक नहीं है। बहुत विचार पूर्वक नाम रखा गया अशोक वाटिका का। रावण ने राजमहल में नहीं रखा, राजभवन में नहीं रखा, और रावण ने कभी सीता जी को बलपूर्वक स्पर्श करने का साहस भी नहीं किया। उसके दो कारण हैं। आप चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि रावण के प्रति क्या पवित्र भावना रही, रावण की क्या पवित्र भावना रही होगी सीता जी के प्रति। और दूसरी क्या कह रहे, न धर्षितुम अभूत छक्तो ज्वल दग्नि सम प्रभाम। सीता जी कोई सामान्य नहीं है, जलती हुई धधकती हुई आग के जैसी हैं, इसलिए छूने की सामर्थ्य नहीं हुई। शेष चर्चा कल ही करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण।